हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ बाय रोहित में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों इससे पहले वीडियो में हम लोग ने प्रश्नावली 1.1 के 4 और 5 प्रश्नों को एक साथ सोल्व किया था, ठीक है। तो उसी को दोस्तों आज कंटिन्यू रखते हुए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 6 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि जो हमारा पहला प्रश्न संख्या 6 है वो क्या कहता है, ठीक है। हमारा प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों। व्याख्या कीजिए कि जो संख्या दी गई है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 15 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी कि दोस्तों इन संख्याओं को हम लोग को व्याख्या करना है कि दिखाना है कि आखिर ये संख्या जो है भाज्य संख्या है क्यों है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको सोल्व करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि आखिर भाज्य संख्या होती क्या है, यानी कि भाज्य संख्या का डेफिनेशन, उसका परिभाषा क्या है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों भाज्य संख्या का परिभाषा ये है कि जब भी, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी संख्या को या तो फिर भाज्य संख्या को जब भी प्राइम फैक्टर करते हैं यानी कि गुणनखंड करते हैं दोस्तों, तो वो हमेशा दोस्तों कम से कम, ठीक है दोस्तों, कम से कम 3 बार में टूटती है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जब किसी संख्या को हम लोग गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो उसके फैक्टर में दोस्तों कम से कम हमें 3 फैक्टर चाहिए होती है, ठीक है, तभी वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि दोस्तों एक संख्या लेते हैं हम लोग और उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो एक संख्या लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि दोस्तों हम लोग एक संख्या लेते हैं हम लोग 6, ठीक है। जब दोस्तों 6 को हम लोग गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों 2 तिया 6 और 3 का 3, यानी कि दोस्तों 6 का जो हमें फैक्टर प्राप्त हुआ, ठीक है, 2 गुना 3 गुना 1, यानी कि दोस्तों जो 6 का जो हमें फैक्टर मिला वो 3 फैक्टर मिला, ठीक है। और भाज्य संख्या का परिभाषा क्या कहती है दोस्तों कि कम से कम भाज्य संख्या में 3 फैक्टर होनी चाहिए, ठीक है, यानी 3 गुणनखंड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जो 6 का जो फैक्टर है वो हमें 3 फैक्टर प्राप्त हुई, ठीक है, यानी कि ये एक भाज्य संख्या, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों एक और संख्या लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि एक संख्या, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि एक संख्या हम लोग 10 लेते हैं, ठीक है, 10। अब जब इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं, 5 दूना 10 और 2 एका 2, अब आप लोग फिर से देख सकते हैं दोस्तों कि जब 10 का जो फैक्टर प्राप्त हुआ वो हमें 5 गुना 2 गुना और 1, यानी कि 3 फैक्टर हमें फिर से प्राप्त हुई, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये भी एक भाज्य संख्या है, ठीक है। यानी कि दोस्तों भाज्य संख्या होने के लिए उस संख्या को कम से कम 3 बार में टूटना ही होगा, ठीक है दोस्तों। एक संख्या जैसे कि दोस्तों और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, समझाने के लिए। जैसे कि एक संख्या हम लोग लेते हैं 8, ठीक है। अब 8 को भी जब उसी तरह से हम लोग फैक्टर करते हैं, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एका 2, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो 8 का जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा बार हमें फैक्टर प्राप्त हुई, ठीक है। यानी कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितनी बार भी फैक्टर मिले उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं। भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम तो दोस्तों जो संख्या है उसको 3 बार में तो टूटना ही होगा, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों एक संख्या हम लोग जैसे कि लेते हैं अब अभाज्य संख्या, ठीक है, जैसे कि एक संख्या लेते हैं हम लोग 5, ठीक है। अब जब दोस्तों 5 को जब हम लोग फैक्टर करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि 5 का हमें दो ही फैक्टर प्राप्त होती है, यानी कि दोस्तों ये संख्या एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों 3 जैसे कि हम लोग लेते हैं, तो 3 को भी जब हम लोग गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने का कोशिश करते हैं, तो इसका भी हमें 2 ही फैक्टर प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये भी संख्या एक अभाज्य संख्या हुई, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हमें मिल रहे हैं, इसके भी 2 ही फैक्टर हम लोग को मिल रहे हैं, इसीलिए 5 भी एक अभाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न में, ठीक है। तो इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं तो दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं हल, ठीक है। अब दिया क्या गया है दोस्तों, दिया क्या गया है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। दिया है
पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि गुना के साइड में भी एक 13 है, ठीक है, और प्लस के उस साइड भी एक 13 है, तो हम लोग एक 13 को कॉमन निकाल देंगे। ठीक है। अब जब 13 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये संख्या हो जाएगी ब्रैकेट में बंद, और ब्रैकेट के अंदर दोस्तों 7 बच गया, 11 बच गया, और 13 को हम लोग कॉमन निकाल दिए दोस्तों, तो 13 के जगह पे 1 बच गया। ठीक है, तो 1 यहाँ बच गया। तो दोस्तों अब इसको हम लोग गुना कर देंगे। ये संख्या हो गया दोस्तों 11 7 77 और 78, यानी कि 13 गुना 78। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो हमें फैक्टर प्राप्त हुआ वो 13 और 78 प्राप्त हुआ, लेकिन दोस्तों यहाँ हम लोग अपने मन से एक यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, यानी कि ये जो फैक्टर हो गया दोस्तों 3 फैक्टर हो गया, यानी कि यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों अब हम दूसरी संख्या को देखते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या यहाँ लिखेंगे, दूसरी संख्या ठीक है बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 15। ठीक है। उसी तरह से दोस्तों देखते हैं कि कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। ठीक है, उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों सॉरी दोस्तों, ये संख्या जो है, ये जो संख्या है दोस्तों वो यहाँ 5 है। ठीक है, ये संख्या 5 है, इसको हम लोग यहाँ 5 लिखते हैं। हम लोग क्वेश्चन गलत लिखे थे दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 5 संख्या कॉमन निकल रही है। ठीक है, तो 5 को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सी संख्या बची दोस्तों? 7 बच गया, 6 बच गया। अब जैसे कि दोस्तों 5 को हम लोग बाहर निकाल दिए तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, तो 1 को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, क्योंकि ये गुना में। ठीक है, तो 4 लिखते हैं हम लोग, फिर 3 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, प्लस, क्योंकि दोस्तों यहाँ प्लस में है तो यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे, क्योंकि 5 को हम बाहर निकाले हम लोग तो यहाँ बच गया 1। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों इसको हम लोग गुना कर देंगे, 5 गुना अब ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को हम लोग गुना करते हैं दोस्तों, जैसे कि 2 तिया 6, 6 चौका 24, और 24 और 7 छक 42 को हम लोग को गुना करना है। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं इसको, 24 और 42। ठीक है, 42 और 24, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4 और 2 चौका 8। ठीक है, 8 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 8 9 10 के 0 हाथ में 1, सॉरी 8 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 8 और 1 9। ठीक है दोस्तों, 9 और 1 दोस्तों हो गया हमारा कितना, 2 दूना 4, सॉरी 4 दूना 8, 4 चौका 16। अब यहाँ दोस्तों 2 दूना 4, 2 चौका 8, हाँ, तो 8 यहाँ आया दोस्तों, 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 8 9 और 1 10। ठीक है, तो दोस्तों ये संख्या हमें प्राप्त हुई। ठीक है, अब 1008 और क्योंकि दोस्तों इसको गुणा करने पर हमें 1008 प्राप्त हुई। ठीक है, और एक पहले से था, यानी कि ये संख्या हो गई 1009। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका भी 2 ही फैक्टर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग अपने मन से 1 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि इसका फैक्टर भी हो गया 3 फैक्टर, यानी कि यह भी संख्या एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि दोनों संख्या का हमें 3 फैक्टर प्राप्त हुई। ठीक है, यानी कि दोनों संख्या एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या कौन कौन सी है दोस्तों? दी गई संख्या 7 11 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 गुना 1 प्लस 5 का हमें
2 से ज़्यादा गुणनखंड गुणन दी गई संख्या इतना का हमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड प्राप्त हुआ। ठीक है, हुआ। इसलिए अब हम लोग लिखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं हम लोग। इसलिए यह संख्या, यह दोनों संख्या, यह दोनों संख्या एक भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो यही दोस्तों हम लोग का आ चुका है आंसर। ठीक है, तो दोस्तों अब आज के लिए बस यहीं तक। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, यानी कि प्रश्न संख्या 7 पे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक दोस्तों, थैंक यू।